नमस्कार प्यारे ई लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी? परीक्षा का त्यौहार चल रहा है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रख रहे होंगे। अभी एमपी कांस्टेबल चल रहा है और उम्मीद है सरकार बहुत जल्द एमपी पटवारी और एमपी एसआई के नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी करेगी। आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए ज्ञान की यूनिवर्सिटी के साथ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी हम पटवारी और एमपी एसआई के लिए कुछ बहुत अच्छी सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो वीडियो है हमारा, वो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के ऊपर है, जो अभी वर्तमान में चल रही एमपी कांस्टेबल के लिए। और इस एमपी कांस्टेबल में आने वाली जो शिफ्ट्स हैं उनमें इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, कि बाद में भी आपके काम की ही है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि अभी एमपी कांस्टेबल का जो एनालिसिस हमने भी आपके सामने रखा था, एमपी कांस्टेबल के एनालिसिस हम भी कर रहे हैं। हमारे उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं उन वीडियो को। आपने देखा है कि ग्वालियर और मांडू से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यटन, किसी महल का, किले का या मकबरे का, जो भी क्वेश्चन आता है ग्वालियर और मांडू से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो हमने जो एक क्रोनोलॉजी सेट की है कि बहुत एक क्रम से ही हमने कंटेंट को रखा है। तो पहले ग्वालियर को रखा है हमने, तो ग्वालियर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि आखिर यहाँ पे कौन से पर्यटन स्थल है जो बहुत चर्चित हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने वो ही रखे हैं। क्योंकि दोस्तों हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पर्यटन संबंधी कुछ नीतियाँ और सरकार के क्या स्टेप्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं पहले। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति आई थी दोस्तों, पर्यटन नीति आई थी हमारी, वो 1995 में आई थी। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति दोस्तों आई थी प्रथम 1995 में। पर्यटन नीति, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये लेवल 4 का क्वेश्चन है। कब आई थी? 1995 में आई थी। क्योंकि आरंभिक शिफ्ट में बहुत आसान से प्रश्न पूछे हैं, तो बाद में लेवल ज़रूर ही बढ़ेगा और अभी भी बढ़ रहा है। आप अगर एनालिसिस देखते हो तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लेवल 3 और लेवल 4 के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो हमारी पर्यटन नीति आई थी 1995। अच्छा, बात करें वर्तमान नीति की, तो वर्तमान कब आई थी? वर्तमान जो हमने देखने को मिली है वो दोस्तों 2016 में आई थी, 2016। और इसकी जो खासियत है वो है कि जो पर्यटन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को क्या माना गया है? उद्योग का दर्जा मिला है, उद्योग का दर्जा मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। और 2017 में हमारे यहाँ पर जल पर्यटन की शुरुआत की गई और टूरिज्म बोर्ड 2017 में स्थापना हुई है। किसकी? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड। टूरिज्म बोर्ड की स्थापना जो दोस्तों हुई है, टूरिज्म बोर्ड 2017 में उसकी स्थापना हुई है। राइटिंग मेरी इतनी प्यारी नहीं है, आप अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर रखिएगा और नोट करते रहिएगा। हमारा जो मकसद है वो आपके सामने बेहतर कंटेंट, परीक्षा उपयोगी सामग्री लाना है। तो आप इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें मध्य प्रदेश में जो कुल पर्यटन स्थल है घूमने लायक, वो कितने हैं? 382 है। टोटल कितने हैं दोस्तों? कुल स्थल कितने हैं? कुल स्थल अर्थात पर्यटन स्थल की बात हो रही, 382 है। इनमें से जो 20 है, 20 अंतर्राष्ट्रीय। कौन से? 20 इंटरनेशनल है। 20 इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है दोस्तों। चलिए देखते हैं ग्वालियर के बारे में जो जानकारी है। ग्वालियर जो गालव ऋषि के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ग्वालियर जो शहर का नाम है गालव ऋषि के नाम पर है। तो ग्वालियर में दोस्तों आपको ग्वालियर दुर्ग देखने को मिलता है। ग्वालियर दुर्ग देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे गोश मोहम्मद का मकबरा देखने को मिलेगा, गुजरी महल दिखेगा आपको, जय विलास पैलेस यहाँ पे देखने को मिलता है, मान मंदिर जो मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने बनवाया था, लक्ष्मीबाई की समाधि 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण नायिका रही है, इनकी समाधि यहीं पर है। प्लस इनकी जो सहायिका थी दोस्तों, कौन थी? झलकारी बाई, उनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है, याद रखिएगा। झलकारी बाई की जो समाधि है वो भी यहीं पर है। झलकारी बाई की समाधि वो भी ग्वालियर में ही देखने को मिलती है आपको। तानसेन की समाधि, अच्छा दोस्तों, तानसेन और गोश मोहम्मद का मकबरा, इन दोनों में एक रिलेशन है। ठीक है, जो तानसेन है, तानसेन को मार्गदर्शन मिला था गोश मोहम्मद से, याद रखिएगा। इनके मार्गदर्शक है, यानी कि एक तरह से गुरु रहे हैं। तो ये तानसेन, जिनका रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है, और राजा राम सिंह के दरबार में रहे थे। ओके, राम सिंह जो रीवा के राजा थे, वहाँ अकबर के 9 रत्न से पहले ये वहाँ पर इनका वर्चस्व था दोस्तों। वहाँ की संगीत सभा की ये शोभा बढ़ाते थे। नगर पालिका संग्रहालय भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। सूरज कुंड,
ठीक है, सूरजकुंड भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। सास बहू का मंदिर, ये थोड़ा मिस स्पेल्ड है दोस्तों। सास बहू का मंदिर जो अभी हम सास बहू के मंदिर के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअल में क्या था, सहस्त्र बाहु मंदिर था। क्या था, सहस्त्र बाहु मंदिर। तो यदि इनमें से कोई सा भी नाम आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहू का मंदिर दोनों ही ग्वालियर में है। एक ही मंदिर है दोस्तों, अलग नहीं है। तेली का मंदिर, ये एमपी कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, ये तो आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एमपी कांस्टेबल में ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, आस्क्ड क्वेश्चन है, तेली का मंदिर। ओके, हाँ, ग्वालियर की बात करें तो कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी। तो यहाँ पे जो ग्वालियर में जो कौन सा वंश था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंधिया वंश था या होलकर वंश, बताइएगा। बहुत ही आसान सा बच्चों सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन क्या ये भी पता है बच्चों को, देख लेते हैं। बताइएगा ग्वालियर में कौन सा वंश है। हाँ, अच्छा, उस वंश की जो स्थापना की थी यहाँ पे ग्वालियर में, वो किसने की थी, राणो जी ने की थी। राणो जी ने की थी। पीछे मैं सरनेम नहीं लगा रहा हूँ, अन्यथा आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, राणो जी ने स्थापना की थी। अच्छा, ग्वालियर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, महाद जी। क्या नाम था, महाद जी। सवाल उठता है कि ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया था, जिस वंश की अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो दोनों महान व्यक्ति जिस वंश के, उनमें से उसी वंश से किसने ग्वालियर को राजधानी बनाया था। उज्जैन से ट्रांसफ़र की गई थी, याद रखिएगा, उज्जैन से ट्रांसफ़र की गई थी। तो वो किसने की थी, दौलत राव जी ने की थी। किसने की थी, दौलत राव ने की थी। दौलत राव ने की थी, याद रखिएगा दोस्तों। जीवाजी राव, जयाजी राव, ये भी इसी वंश के व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों देखिए आप, जयविलास पैलेस जो ग्वालियर में है, इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों मांडू की। मांडू जो किस जिले में, धार जिले में है। मांडू आपको धार जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, धार जिले में आपको मांडू देखने को मिलता है। मांडू जो इसकी स्थापना दिलावर खान लोधी ने की थी। किसने की थी, इंक चेंज कर लेते हैं हम, दिलावर खान द्वारा मांडू में मालवा सल्तनत की स्थापना की गई है। मांडू की स्थापना नहीं, मांडू की स्थापना दोस्तों जो की थी, स्थापना वो किसने की थी, स्थापना, इसको जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, जयवर्मन ने बनाया था। जयवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये कौन थे, परमार शासक थे। कौन थे ये, परमार शासक थे जयवर्मन, इन्होंने इसको राजधानी बनाया था। बाकी दिलावर खान ने यहाँ पर कौन सी, मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। इनके सुपुत्र थे हुशंग शाह, वो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन थे, हुशंग शाह। हुशंग शाह, याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, बात करते हैं अब यहाँ के जो हमारा मुख्य विषय है, यहाँ की जो पर्यटन स्थल है, जहाज महल। दोस्तों जहाज महल आपको यहीं देखने को मिलता है। रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल भी यहीं पर है दोस्तों, हिंडोला महल। अच्छा, हिंडोला महल और एक है हिंडोला दरवाज़ा। क्या है, हिंडोला दरवाज़ा। दरवाज़ा कहाँ पे, हिंडोला दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा दोस्तों ग्वालियर में। कहाँ पर है, ग्वालियर में। और बात करें महल की तो वो कहाँ पर है, वो मांडू में है। आपको महल मांडू में देखने को मिलेगा। रेवाकुंड यहीं पर है दोस्तों। रेवाकुंड जो रानी रूपमती के महल में जल की प्राप्ति के लिए, जल ले जाने के लिए, वहाँ पे ले जाने के लिए ये इनके जो सुल्तान थे बाज बहादुर ने इसका निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद आपको यहीं देखने को मिलती है। दाई का महल भी यहीं मिलेगा आपको। अशरफी महल यहीं देखने को मिलेगा। खरबूजा महल भी मांडू में ही है दोस्तों। अच्छा, खरबूजा महल रानी जो एक रानी है, कहाँ पर, आपको बुरहानपुर की एक रानी है। कहाँ पर, बुरहानपुर की एक शासिका रही है, बिरकिस कद्र का जो मकबरा है, वहाँ पर भी आपको खरबूजा महल देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए साथ में। नीलकंठ महल आपको मांडू में देखने को मिलेगा। काली का मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। और मांडू तो मैं व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करके आया हूँ, और दोस्तों इससे प्यारी जगह मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है। मैं ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौकीन रहा हूँ, और आप भी जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक बार मांडू ज़रूर जाइएगा। दिन भर हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ इतनी प्यारी चीज़ें देखेंगे, और एक दिन में तो आप पूरा मांडू घूम भी नहीं सकते हैं, राइट। तो ज़रूर जाइएगा। चलो अगली साइड की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों जहाज महल का इमेज है, आप देखिए, जहाज महल का इमेज है। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ का होता है। यहाँ हमने फ़ोटो खिंचवाए थे, बहुत ही प्यारे सीन्स हैं यहाँ के। मेमोरीज हमारी जुड़ी हुई है, आप ज़रूर भ्रमण कीजिए यहाँ पे। अगला स्थल जो हमने आपके लिए रखा है, खजुराहो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंदेलों से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, आप सभी जानते ही हैं चंदेलों ने यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल का निर्माण कराया है, बहुत सारे मंदिरों का, महलों का निर्माण यहाँ पर करवाया है। चंदेलों का गढ़ था दोस्तों, ठीक है, और चंदेलों का गढ़ रहा है खजुराहो, और खजुराहो की जो एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, खरजू काहक। क्या बोलते हैं, खरजू काहक, खरजू काहक दोस्तों, खरजू काहक भी इसी को बोलते हैं। ये किस जिले में है, ये आपको छतरपुर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, छतरपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, चंदेलों का गढ़ छतरपुर। ओके, और आरंभ में यहाँ पर दोस्तों 85 मंदिर थे। कितने मंदिर थे, 85 मंदिर थे यहाँ पे। कब थे, आरंभ में थे यहाँ पे। लेकिन अभी कितने हैं, अभी कितने हैं, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 22 मंदिर हैं जो बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं। आपको बाकी 85 मंदिर का ये समूह है खजुराहो। बहुत ही प्यारी जगह है और हमारी हेरिटेज साइट है बहुत ही। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इसी जगह को विजिट करते हैं, खजुराहो जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है बहुत सारी परीक्षा में, ये आपको देखने को मिल जाता है। खजुराहो सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली साइट है, सर्वाधिक विजिट की जाने वाली साइट खजुराहो है। इसमें पर्यटन स्थलों की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर जो किसने बनाया था, धंग ने बनाया था, राजा धंग ने बनाया था। 64 योगिनी मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों, विद्याधर किसने बनवाया था, विद्याधर जी ने, विद्याधर, राजा विद्याधर ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, ये किसने बनवाया था, यशोवर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था, यशोवर्मन। ये सारे चंदेल नरेश है दोस्तों। दुल्हादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा, चतुर्भुज मंदिर भी यहीं पे देखने को मिलेगा। बेनीसागर बांध, स्नेह जलप्रपात, जगदम्बा मंदिर, ये किसने बनवाया था, राजा गंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राजा गंड ने बनवाया था। चित्रगुप्त सूर्य मंदिर भी राजा गंड ने ही निर्मित करवाया था। ये आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो खजुराहो से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। और आपको बता दें, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है। और एक सीरियस कैंडिडेट होने के नाते आप आगे हमारे चैनल्स को ज़रूर देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों खजुराहो का देखिए, खजुराहो के मंदिर, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, आप निहारिए इस खूबसूरती को। ये अच्छा दोस्तों, हम बता दें आपको, मंदिरों की कुछ शैलियाँ होती हैं, मंदिरों की शैलियाँ होती हैं, तो ये किस शैली में बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ये नागर शैली है या द्रविड़ शैली है, और नागर शैली के मंदिरों का और द्रविड़ शैली के मंदिरों के उदाहरण दीजिए। तो पहले तो बताइए कि किस शैली में बना हुआ है, किस शैली का है, और अन्य उदाहरण भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, ये आपका काम है। बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों भोपाल, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, और ठीक है, भोपाल आप में से कई लोग विज़िट भी करके आए होंगे भोपाल। और भोपाल में वाकई में देखें तो यहाँ पर, क्योंकि हमारे शासन का मुख्यालय, कई सारे जो सेंटर्स हैं हमारे सरकार के, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर हेरिटेज साइट्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशासकीय कार्यालय जैसे कि वल्लभ भवन आपको देखने को मिलेगा, भारत भवन, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रशासकीय कार्यालय भी हैं। प्लस यहाँ पर बहुत सारी स्मारक और संग्रहालय भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ताजुल मस्जिद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सी मस्जिद दोस्तों, ताजुल मस्जिद आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। ताजमहल आपको, जी ताजमहल, ताजमहल भोपाल में भी एक ताजमहल है दोस्तों, हमने उसका इमेज भी रखा है, आगे दिखाते हैं आपको आगे। ताजमहल भोपाल में भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ताजमहल सिर्फ आगरा में ही नहीं है। ठीक है, ताजुल मस्जिद और ताजमहल, इनका निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों एक बेगम थी, शाहजहां बेगम। कौन सी बेगम, शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण कराया था। शाहजहां बेगम ने, शाहजहां ने ताजमहल का करवाया था, और ये भोपाल वाला ताजमहल शाहजहां बेगम, याद रखिएगा। शौकत महल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। गौहर महल दोस्तों, पहली बेगम कौन थी, कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण कराया था। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण कराया था। ये फर्स्ट बेगम थी, कौन थी, फर्स्ट बेगम थी भोपाल की। ठीक है, महिला शासिका थी। भारत भवन आपको यहीं देखने को मिलेगा। बेंजीर पैलेस, बेंजीर पैलेस, और बेंजीर पैलेस की बात करें तो ये भी आपकी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। बिरला मंदिर, ठीक है, एक नागदा में भी है, और दिल्ली में भी आपको बिरला मंदिर देखने को मिलता है, तो एक हमारे भोपाल में भी है। नूर मंजिल दोस्तों, ये भी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां बेगम ने बनवाया था नूर मंजिल। ठीक है, निशात मंजिल भी इन्होंने ही बनवाया था। नवाब मंजिल भी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। मोती मस्जिद दोस्तों, ये किसने बनवाया था, ये सिकंदर जहां बेगम,
कौन सी बेगम? सिकंदर जहां बेगम, भोपाल की द्वितीय शासिका थी ये, सिकंदर जहां बेगम। अच्छा, भोपाल के राजा महाराजा बेगमों की बात कर रहे हैं तो आपको भोपाल से संबंधित इनके नवाब बता देते हैं कि भोपाल की जो स्थापना करी थी दोस्तों, स्थापना करी थी वो किसने की थी? दोस्त मोहम्मद ने की थी, दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद। और स्वतंत्रता के समय जो इसके शासक थे वो कौन थे? स्वतंत्रता के समय हमीदुल्ला खां। कौन थे दोस्तों? हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला खान। स्वतंत्रता के समय कब थे? 1947 हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 1947 के समय। और स्थापना आपकी दोस्त मोहम्मद ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। जगदीशपुर था ये, जगदीशपुर, और इसकी राजधानी इस्लाम नगर थी, बाद में भोपाल बना, ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, ये भोपाल का ताजमहल की एक इमेज हमने आपके लिए रखी है। तो ये इस प्रकार से इसका ढांचा दिखता था। चलिए देखते हैं आगे। ओरछा बहुत ही महत्वपूर्ण ये हेरिटेज साइट है, ठीक है, ओरछा। और अभी न्यूज़ में भी रही थी ये, ठीक है, 5-6 महीने पहले न्यूज़ में आ रही थी। यूनेस्को इसको बहुत वैल्यू दे रहा है आज, ठीक है, और इसको बहुत जल्दी एक हेरिटेज साइट के रूप में बहुत ही एक इसको बहुत अलग तरीके से विकसित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जैसे अयोध्या को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, वैसे ही ओरछा जो अपने आप में ही खूबसूरत है, अपने इतिहास के कारण, अपने ऐतिहासिक स्मारकों के कारण प्रसिद्ध है, और इसका आगे विकास किया जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से यदि विकसित किया जाएगा ओरछा को, जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर डेवलप किया जाता है तो ये हमें बहुत ज़्यादा इनकम दे सकता है, ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट स्थली है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जहांगीर महल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बताया जाता है कि जहांगीर जो हमारे मुगल एक सुल्तान रहे हैं जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने ही इसका निर्माण करवाया था, अकबर के पुत्र, ठीक है। हालांकि इसमें वीर सिंह देव का भी रोल रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वीर सिंह देव आपको लगाना है, ठीक है। वीर सिंह देव अगर ऑप्शन है तो वीर सिंह देव लगाना है, इसका जो निर्माण करवाया था, और अगर जहांगीर है तो फिर जहांगीर लगाना है आपको। शहीद स्मारक आपको ओरछा में देखने को मिलेगा, ठीक है, शहीद स्मारक। हरदौल महल भी ओरछा में दोस्तों। फूल बाग आपको ओरछा में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता दोस्तों कि ग्वालियर में भी एक फूल बाग है। कहाँ पर है? ग्वालियर में, ग्वालियर में भी है। और वहाँ पर रानी झांसी की जो रानी है हमारी, उनकी समाधि भी है, ठीक है। तो ओरछा में भी फूल बाग है और ग्वालियर में भी फूल बाग है आप, ठीक है, याद रखिए। राम मंदिर, राम मंदिर, या इसको कभी कभी क्या लिख दिया जाता है? राम लला मंदिर लिख दिया जाता है इसको, राम लला मंदिर, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, भैया राम है तो लक्ष्मी जी क्यों नहीं होंगे, ठीक है, राम है तो विष्णु की लक्ष्मी भी यहाँ पर जरूर होगी, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, राम है तो लक्ष्मी भी होगी यहाँ पर। सुंदर महल, ठीक है, सुंदर महल ये एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सुंदर महल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। राय प्रवीण महल यहाँ पे देखने को मिलेगा। चतुर्भुज मंदिर भी ओरछा में ही अवस्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट्स आप ओरछा के बारे में याद रखिएगा। हाँ, ओरछा की बात, तो ओरछा के इतिहास की थोड़ी बात कर ली जाए। ओरछा दोस्तों ये किस वंश की लिए जाना जाता है, आप याद रखिए, किस वंश का जो संबंध है वो ओरछा से ज़्यादा रहा है, ठीक है। बताइए कौन सा वंश था? क्या वो बुंदेला थे? ठीक है, जिन बच्चों के दिमाग में बूंदेला आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बूंदेला। बुंदेलों का गढ़ कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक आ रही थी, माफ़ी चाहूँगा। बूंदेलों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है। किनका गढ़ है? बूंदेलों का गढ़ है दोस्तों ये, ठीक है। ओरछा अभी किस जिले में देखने को मिलेगा आपको? निवाड़ी में देखने को मिलेगा। निवाड़ी, क्योंकि टीकमगढ़ पहले टीकमगढ़ में बोला जाता है, लेकिन अभी क्योंकि टीकमगढ़ से पृथक हो गया आपका, और जो निवाड़ी जिला अलग बन गया है टीकमगढ़ से, तो अभी जो ओरछा है वो निवाड़ी में आएगा। कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होना है, पूछा जा सकता है ओरछा निवाड़ी में है, आपको सही लगाना है, ठीक है। और बुंदेलों की बात आई तो बुंदेलों में जो प्रसिद्ध कौन थे दोस्तों? छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल थे। और बुंदेला शासन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सोहनपाल ने की थी। किसने की थी? सोहनपाल ने की थी। और सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहे थे उनको वो छत्रसाल रहे थे, ठीक है। इनकी शक्ति के सभी कायल थे, और स्वयं इन्होंने औरंगजेब जो मुगल सुल्तान थे, औरंगजेब को भी नाको चने चबवा दिए थे। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड में किसी और स्थल की। सांची, ठीक है दोस्तों, सांची अशोक से जुड़ा हुआ नाम है, ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक,
ठीक है। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, आप सभी जानते ही हैं तो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों उनके जो शिष्य थे महामोगलायन प्लस सारीपुत, बुद्ध के जो शिष्य थे उनकी अस्थियां भी है, तो प्लस बुद्ध के भी अवशेष है यहाँ पे, प्लस महामोगलायन और सारीपुत्र के अवशेष हैं, याद रखिएगा आप। पुरातत्व संग्रहालय आपको यहाँ देखने को मिलेगा, चेतियागिरी विहार भी यहीं पे दोस्तों, अशोक स्तंभ, ठीक है। आम्रिका देव अभिलेख, आम्रिका देव ये कौन थे दोस्तों, ये विक्रमादित्य, हमारे विक्रमादित्य के कौन थे, ये सेनापति थे, विक्रमादित्य के सेनापति रहे हैं आम्रिका देव, याद रखिएगा। और सांची किस जिले में आता है, क्या आप सभी जानते हैं, आप में से जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, फेमस स्थान है, रायसेन जिले में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर इसलिए पूछ रहा हूँ, आप सोचते होंगे सर इतना आसान सा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सांची को विदिशा में मान लेते हैं, विदिशा में सांची है ऐसा मान लेते हैं, और जो कि गलत है, विदिशा में नहीं है सांची, सांची रायसेन में। आप ऐसे याद रखिएगा, सांची राय, यदि आपको कोई सलाह देता है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सांची राय दी है आपने, क्या दी है, सांची राय दी है, तो सांची राय, राय से रायसेन, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये सांची स्तूप दोस्तों, देख सकते हैं आप, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखते हैं आगे, अगला स्थल विदिशा दोस्तों, विदिशा अलग से है, सांची विदिशा में नहीं है, बाकी विदिशा अलग से एक जिला है, ठीक है। विदिशा में आपको गरुड़ स्तंभ देखने को मिलेगा, सम्राट अशोक सागर, इसको एक और नाम है दोस्तों इसका, हलाली परियोजना, क्या बोलते हैं, हलाली परियोजना, यहीं पर है। लोहंगी झील आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, बीजा मंडल यहाँ देखने को मिलेगा। उदयपुर, उदयपुर एक क्षेत्र है, यहाँ पे एक स्थल है, विदिशा जिले में एक स्थल है उदयपुर, इसकी ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। हाँ, बात अगर विदिशा की जाए तो विदिशा जाना जाता है दोस्तों किसके लिए, गुफा है यहाँ पर, उदयगिरी की गुफाएं, कौन सी गुफा है दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, सतना, अगला स्थल जो हमने रखा है आपके लिए सतना है दोस्तों, ठीक है। सतना एक जिला है स्वयं मध्य प्रदेश का। बरहुत स्तूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बरहुत स्तूप जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों, कनिंघम ने की थी, किसने की थी, कनिंघम ने खोजा था बरहुत स्तूप को, ठीक है। जैसे सांची स्तूप वैसे ही बरहुत स्तूप है जो एक बौद्ध कालीन चैत्य है, ठीक है। चित्रकूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, चित्रकूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। व्हाइट टाइगर सफारी, माधवगढ़ फोर्ट भी यहीं पर है, और अब्दुल रहीम खान खाना की भूमि है दोस्तों सतना, ठीक है। चित्रकूट जो सतना है वो अब्दुल रहीम खान खाना की भूमि है, यही इनकी कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली रही है, किसकी, अब्दुल रहीम खान खाना की। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये कौन थे, अकबर के नवरत्न में से एक थे, नवरत्न में से एक थे, अकबर के नवरत्न थे दोस्तों, नवरत्न थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, पंचमढ़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी साइट है दोस्तों, है हमारे दो हिल स्टेशन है उनमें से एक है पंचमढ़ी, ठीक है। हमारे जो हिल स्टेशन है, एक और हिल स्टेशन कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अभी, हालांकि हमने रखा है उसे इस स्लाइड्स में, इस वीडियो में रखा है, तो आप पहले हमें टाइप करके बता दीजिए कि कौन सा एक और हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी दोस्तों, ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, कौन सा था, पहला बायोस्फीयर रिजर्व था एमपी का है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, बात करें पंचमढ़ी के पर्यटन स्थल की तो ये सूची बहुत ही बड़ी हो जाती है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो स्लाइड है उसमें इसके स्थल से ही भर गया है, ठीक है। प्रियदर्शनी पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, प्रियदर्शनी पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हांडी खो घाटी, चौरागढ़ चोटी यहाँ पे है, मधुमक्खी झरना, ठीक है, बहुत ही अजीब से नाम है, याद रखिएगा, मधुमक्खी झरना, रजत फॉल्स, डचेस फॉल्स, अप्सरा फॉल्स, ये तीनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, ठीक है, ऊंची चोटी है भैया, ठीक है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, हाँ ये फैक्ट हम भूल गए थे, बता नहीं पाए, अब बता देते हैं, सतपुड़ा की रानी, ठीक है, सतपुड़ा की रानी कहते हैं, हालांकि नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही लड्डू सा ये फैक्ट है, ठीक है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। जटाशंकर गुफा, छोटा महादेव और बड़े महादेव दोनों यहीं पे हैं, ठीक है भैया, छोटे और बड़े दोनों ही महादेव यहीं पे हैं। जम्बूद्वीप यहीं पे देखने को मिलेगा, जम्बूद्वीप यहाँ पे देखने को मिलता है। जम्बूद्वीप से आपको एक फैक्ट बताते हैं कि भारत का प्राचीन नाम है, भारत को कहा जाता था, तो भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, इसलिए
हम बोल सकते हैं कि भारत का प्राचीन नाम है, ठीक है, जम्बूद्वीप। हार्पर गुफाएं, ठीक है, बीन वादक की गुफाएं कहते हैं इन्हें, बीन वादक की गुफाएं, ठीक है। हार्पर मतलब बीन वादक ही होता है दोस्तों, इंग्लिश में हार्पर बोलते हैं बीन वादक को, ठीक है। पांडव गुफाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो बहुत ही फेमस है, पता होनी चाहिए आपको। भरतमीर गुफा है यहाँ पे, सरदार गुफा यहाँ पे, द्रौपदी कुटी है, ठीक है। पांडव गुफा है, पांडव यहाँ पे है तो द्रौपदी तो जरूरी होगी, याद रखिए। रविशंकर भवन यहाँ पे है, ठीक है, एक भवन है यहाँ पे रविशंकर भवन, और क्योंकि ये एकमात्र भवन यहाँ पे देखने को मिलता है जो फेमस है, तो उस हिसाब से ये पूछा जा सकता है, रविशंकर भवन। रीछगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। पचमढ़ी बहुत ही समृद्ध एक क्षेत्र है, ठीक है, पचमढ़ी बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है पर्यटन के नज़रिए से, और बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। मैं सभी में यहाँ पे जाना चाहता हूँ, बहुत जल्द जाने वाला हूँ, मैंने प्लान किया है, ठीक है। आप भी ज़रूर हो आइएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हैं आप ये पंचमढ़ी का जो एक इमेज है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे पता चले कि ये पंचमढ़ी है, लेकिन एक नेचर देख सकते हैं आप वहाँ का कि किस तरीके की प्राकृतिक सुंदरता आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी अगर आप गए तो, ठीक है। और जो बच्चे जाके आए हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला स्थल दोस्तों अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है वहाँ टच करता है, ठीक है। अमरकंटक ये किस जिले में दोस्तों? अनूपपुर जिले में। किस जिले में है? अनूपपुर में आपको देखने को मिलेगा, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, ठीक है। ये भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही एक समृद्ध स्थल है, ठीक है, समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर आपको माई की ये नर्मदा का उद्गम है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। माई की बगिया, ठीक है, माई की बगिया ये नर्मदा का उद्गम है, नर्मदा का उद्गम, ठीक है, माई की बगिया। कपिल धारा जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, नर्मदा के उद्गम से 6 किलोमीटर बाद आपको ये देखने को मिलता है। दुग्ध धारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, दुग्ध धारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये दुग्ध धारा जहाँ तक ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जबलपुर में मिलेगा आपको दुग्ध धारा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप थोड़ा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये जबलपुर में आता है, ठीक है। पुष्कर बांध यहाँ पे, कबीर चौराहा यहाँ पे दोस्तों, सोनकुंड है, ठीक है, क्योंकि सोन नदी का उद्गम भी यहीं से होता है दोस्तों। जो अमरकंटक है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती है? 3 नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ निकलती है। नर्मदा कुंड, क्योंकि नर्मदा का उद्गम है तो होगा ही सही। शबरी माता मंदिर, गोरखनाथ मंदिर यहाँ पे है, कार्तिकेय मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पे, कर्ण मंदिर दोस्तों, और धोनी पानी, ये याद रखिएगा, धोनी पानी, सर्वोदय जैन मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर। 11 रुद्र मंदिर थोड़ा अलग सा नाम है, और मे भी आज पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माई की बगिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कबीर चौराहा आप याद रखिएगा, और जो 3 नदियाँ हैं नर्मदा, सोन और जोहिला, रिहन नहीं जोहिला, ये याद रखिएगा, तीनों का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए ये अमरकंटक का एक नज़ारा है, देखिए आप। बढ़ते हैं आगे। रायसेन जिले की बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो रायसेन की स्थिति है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको रायसेन। बादल महल यहाँ पे, राजा रोहित का महल यहाँ पे, पूरणमल का किला यहाँ पे, गिन्नौरगढ़ का किला भी रायसेन में आपको देखने को मिलता है, और भीमबेटका रायसेन, इनका जो संबंध है बहुत ही ठीक है, आप जानते ही होंगे। भीमबेटका जो हमारा है कौन सा पुरातात्विक साइट है, और यहाँ पर 500 से ज़्यादा जो हमारी एक पुरातात्विक जो गुफा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है। 2003 में, ठीक है, इसे हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। क्या किया गया था? हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, ठीक है, 2003 में किया गया था भीमबेटका को। गिन्नौरगढ़ का किला दोस्तों, ये जो गिन्नौरगढ़ का किला इसे पूरा नहीं आता है ये रायसेन में, इसका कुछ हिस्सा आता है, रातापानी अभ्यारण्य में आता है, ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य में आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमने यहाँ पर एक साथ मंडला, बुरहानपुर, चंदेरी और पन्ना, इनसे संबंधित जो पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसे एक साथ फिनिश कर लेते हैं। बात करें चंदेरी की, जो सबसे, ठीक है, चंदेरी चंदेलों का गढ़ है, ठीक है। चंदेरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अशोकनगर, ठीक है, किस जिले का है? अशोकनगर का एक आपको हेरिटेज साइट है, ठीक है, वहाँ की एक पर्यटन स्थली है ये चंदेरी। चंदेरी किला यहीं पर है, ठीक है, चंदेरी तो चंदेरी का किला। नौलखा महल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, हवा महल भी यहीं पर है,
ठीक है, ये दोनों नौलखा महल और हवा महल आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदेरी की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, प्लस यहाँ पर चंदेरी किला, नौलखा महल और हवा महल भी आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं दूसरे जिले की, पन्ना। ठीक है दोस्तों, पन्ना, अजयगढ़ दुर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है, राजा अमन का महल यहाँ पे देखने को मिलता है, और महेंद्र भवन एक और है यहाँ पे दोस्तों, कौन सा है, महेंद्र भवन। ठीक है, महेंद्र भवन भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। मंडला की बात करें, मंडला दुर्ग यहाँ पे, राजराजेश्वरी यहाँ पे है। ठीक है, याद रखिए। बुरहानपुर सबसे अंतिम हमारा जो है इस वीडियो का पर्यटन स्थल, बुरहानपुर। ठीक है, असीरगढ़ किला। ठीक है, इसे अहिरगढ़ भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अहिरगढ़ का किला भी बोल देते हैं, अहिरगढ़ का किला, याद रखिएगा, राजा अहिर। ठीक है, अहिरगढ़। ठीक है, हजरत शाह बुखारी नहीं, भिखारी दरगाह, हजरत शाह भिखारी दरगाह, हजरत शाह भिखारी दरगाह। ठीक है, यहीं पे देखने को मिलती है आपको। बीबी की मस्जिद यहाँ पे दोस्तों, फारूकी ईदगाह, बिल्किस बेगम का मकबरा, जिसका जिक्र हमने किया था कि इसको खरबूजा महल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खरबूजा महल भी बोला जाता है। ठीक है, एक खरबूजा महल मांडू में है। ठीक है, सो दोस्तों इस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सेशंस आपका समाप्त होता है, और आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आने वाली एग्ज़ाम्स में, एमपी कांस्टेबल की इस परीक्षा में, प्लस आगे की जो भी एग्ज़ाम्स एमपी पटवारी वगैरह होनी है उनमें आपको ये ज़रूर ही हेल्प करेगी। और आपको बता दें, हम एमपी जीके को याद करने की कुछ ट्रिक्स ला रहे हैं। ठीक है, उस पर हमारा काम चल रहा है, जो हम बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग है दोस्तों इस चैनल की, लेकिन हम बहुत प्यारा कंटेंट आपके लिए बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों, अपने मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है।